कह रहे थे कि कोविड में मोदी जी कह रहे हैं तेज तेज सांस लीजिए, इससे लंग्स अच्छे होते हैं, तो ये लोग सांस लेना बंद कर देंगे। मतलब वो आप कह रहे थे तो सऊदी ने इजराइल में अगर आप गए, अरे मरवाया तो सऊदी ने। राशिद शरीफ एक के बैठ के शराब बना उसको में सर, ये अरब 20,000 बच्चों को कत्ल करी। मत बोलो, बोला ना एक एक करके 14 महीने बीच में मत बोलो, तुम बोल रहे थे तो मैं चुप था। डॉक्टर रिजवान अहमद, मुस्लिम देश मतलब सऊदी अरब से लेकर बहरीन, कतार, ये कांग्रेस इन देशों को ना चुनकर ईरान को क्यों चुना? क्या ऑपोजिशन ने ये इसमें कैसे चुना जाता है कि इस बार सऊदी इन मुस्लिम देशों के साथ नहीं, हम ईरान के साथ खड़े होंगे? ये कैसे चुना जा रहा है? क्यों ईरान के लिए इतने, खामनई के लिए, ईरान के लिए नहीं, ये खामनई के लिए इतने आंसू क्यों? डॉक्टर रिजवान अहमद जी शुक्रिया, जी शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम। देखिए, बात ना ये यूएई की है और ना ये ईरान की है। प्रॉब्लम इनको मोदी जी से है। अगर मान लीजिए इसी मामले में मोदी जी ईरान के साथ खड़े हुए नजर आते और मिडिल ईस्ट को थोड़ा सा इग्नोर कर देते, तो यही लोग इसी डिबेट में बैठ के बिल्कुल उल्टे 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 तर्क दे रहे होते कि इतना मिडिल ईस्ट, 1 करोड़ आदमी, इनसे व्यापार, ईरान से क्या मतलब, फलाना, ये कर रहे होते। तो प्रॉब्लम इनको मोदी जी से है। ईरान से ना मोहब्बत है, ना सऊदीया से मोहब्बत है, किसी से मोहब्बत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अमन भाई, हमारे भाई लोगों का दिमाग विकसित नहीं हो पाया जियो पॉलिटिक्स को लेकर। अच्छा, बात कर रहे हैं अटल बिहारी जी ने यह कहा था, तो फलाने ने यह कहा था, वो जमाना नॉन अलाइंड मूवमेंट का था, कोई जमाना दुनिया में क्लोज सोसाइटी थी, क्लोज ट्रेड थी, सोसाइटी क्लोज थी, समय बदल गया, लेकिन इनका दिमाग बदल ही नहीं रहा है, चाहे पॉलिटिक्स हो चाहे कोई और मामला हो। अब कनाडा था, कनाडा का एग्जाम्पल लीजिए। 3 साल पहले, 2 साल पहले कनाडा से हमारे जूते चल रहे थे, एम्बेसी से एनवॉय भगाए जा रहे थे, ट्रूडो कह रहा था मुकदमा लिख दूंगा लोगों के ऊपर। मां केरनी आ गए, फॉरेन पॉलिसी बदल गई, जियो पॉलिटिक्स बदल गई, वो अभी मुंबई घूम के गए हैं। अब ये लोग जानते हैं क्या ये किस विचारधारा के लोग हैं? नहीं भाई, ट्रूडो के टाइम पर कनाडा ने ये कहा था, तो आज उनका प्रधानमंत्री हमारे देश में कैसे आ रहा है? क्या कनाडा ने प्रधानमंत्री से माफी मांगी जी। जो नज्जर पर आरोप लगा? ये इनका दिमाग एक्चुअली अमन भाई विकसित नहीं हो पाया है। आप डिबेट में जियो पॉलिटिक्स एनालिस्ट को बुलाइए, ये अपना क्षेत्र के, गली के, मोहल्ले के नेता हैं, इनका दिमाग डेवलप नहीं है भाई। नहीं सर, राहुल जी थोड़ी ना गली के नेता है, सोनिया जी थोड़ी ना गली के नेता है। सोनिया जी तो सीनियर है सर, राहुल जी तो एलओपी है, उनको भी प्रॉब्लम है ना। तो गली के नेता वाली बात मुझे नहीं हजम हो रही है, क्योंकि ये तो बहुत सीनियर लीडर एलओपी है, उनको भी प्रॉब्लम है। गली में तो अरे भाई, गली से मेरा मतलब ये नहीं है कि गली कोई अच्छी जगह है, बुरी जगह है। इनकी जो सोच है, इनके आप क्लासेस लीजिए, इनकी काउंसलिंग करिए। सोच समझ गया। कुछ लोग कह रहे थे क्या है, कुछ लोग कह रहे थे कि कोविड में मोदी जी कह रहे हैं तेज तेज सांस लीजिए, इससे लंग्स अच्छे होते हैं, तो ये लोग सांस लेना बंद कर देंगे। मतलब वो आप कह रहे थे इसका अपोजिट। एग्जैक्टली, मैं समझ गया, क्योंकि मोदी जी जो है भाई सऊदी के साथ या इन देशों में भारतीयों के साथ, मैं ये भी नहीं कहूंगा, वहां में जो है भारतीय फंसे हैं, इसलिए वो ईरान की साइड ले ली। यही राशिद शरीफ, ये खामनई ये जो खामनई, आयतुल्ला खामनई, राशिद भाई, क्या कनेक्शन? क्या, क्यों लोग सड़कों पर हैं, रुदालियां हैं, आंसू हैं, क्या कनेक्शन? क्या मतलब, जहां वो, मैं कल भी मैंने बोला था कि जो मरा है वो वहां पर ईरान में, वो मारने वाला बैठा है अमेरिका, इजराइल, मरवाने वाला सऊदी, वॉशिंगटन पोस्ट के हिसाब से मातम हमारे यहां बन रहा है। सवाल मोदी से है, क्या कनेक्शन क्या है राशिद भाई? नहीं, कनेक्शन बहुत गहरा है सर। अच्छा, कनेक्शन बहुत गहरा है। यहाँ पे जितने भी है, सुन्नी है, मुसलमान है, वो एक उम्मत के लोग हैं ये पूरे। जहां भी कुछ इस तरीके से अगर घटना होती है, अटैक होता है, तो तकलीफ तो सबको होती। इंसानियत के नाते आपको भी तकलीफ होना चाहिए, मोदी जी को भी तकलीफ होना चाहिए, बयान देना चाहिए कि अच्छा हुआ या बुरा हुआ। दो ही बात है सर इसमें। अच्छा हुआ तो बता दीजिए, बुरा हुआ तो बता दीजिए। मरवाया तो सऊदी ने, इजराइल में अगर आप गए, अरे मरवाया तो सऊदी ने, तो उम्मा का क्या हुआ? आपको इजराइल जब गए आपको पता हो गया, तो आप पूरे गल्फ में जितने भी है इंडियंस, उनको इमीडिएट हटा लेना था। आपको पास टाइम था, वो टाइम था, इजराइल से अब ऐलान कर देना था फौरी, गल्फ से हट जाइए लोग बोल के। जब वहां पे वार चालू हो गया, जब वहां पे अटैक हो रहा है, अब बैठ के आप यहाँ पे शायरी कर रहे हैं।
बैठ के ऐसो मैं वहां के लोगों अमन की भाई, सोच रहा हूं, 30 सेकंड, वहां के अमन लोगों भाई, की 30 सोच रहा हूं। सेकंड। अरे वहां पे रिजवान भाई, अटैक हो रहा भैया, आप नीति क्या है आपकी वहां से? आपकी नीति क्या है? कब ला रहे? सब कुछ जल्दी जल्दी लाइए आप। डॉक्टर ये एक मिनट, डिबेटों में मत राशिद, तमाशा मैं करिए आप। समझा नहीं, मैं डिबेटों समझ में मत के राशिद शरीफ, राशिद शरीफ, राशिद राशिद शहजाद राशिद पूना वाला शरीफ, बैठ के, राशिद शरीफ एक शहजाद मिनट, पूना राशिद वाला शरीफ बैठ एक के मिनट, एक शिया होके इस तरीके से बात करता ये- बैठ के टीवी पे, राशिद शरीफ एक एक शिया मिनट, होके बैठ के शर्म आना उसको। अरे आज राशिद हर कोई है तो पूरी दुनिया गम में, ये मरवाया तो आज सऊदी पूरी नहीं दुनिया है। गम में है सर। ये हर अरब इंसान- देश, हर अरब इंसान देश गम में है सऊदी आज। नहीं, कौन इस सा तरीके इंसान की गम में हाय है? हाय। अरे मासूम छोड़िए ना, बच्ची, मेरा 14 महीने मेरा की मुंह मत बच्ची खुलवाइए, चाहिए। बस करिए भाई। ईरान अमन में भाई, जश्न 30 मन रहा है, छोड़ सेकंड, दीजिए 30 उसको। सेकंड। लेकिन मैं एक सवाल, एक मिनट डॉक्टर रिजवान, मुझे 30 30 सेकंड, सेकंड 30 दीजिए, सेकंड। मैं आपके पास ईरान आऊंगा, में नहीं सर, मैं आपके पास बीजेपी आऊंगा में डॉक्टर जश्न रिजवान, मैं आपके पास आऊंगा। बीजेपी में जश्न राशिद मन रहा है, शरीफ, ईरान में नहीं मन रहा। राशिद शरीफ पूरे सुनिए, हिंदुस्तान शोक में है। राशिद शरीफ, राशिद शरीफ, मेरे से पर्सनल पूछेंगे तो मैं आपको अपनी राय बता सकता हूं, कौन कितने शौक में है या शौक में है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी नजर में खामनाई प्रॉक्सी टेरर को तैयार करने वाला, हूती, हिजबुल्लाह और हमास के पीछे वाला आदमी है ना। 65 और 71 में इंदिरा गांधी को धोखा देने वाला आपके भारत, बस छोड़ दीजिए, इसलिए मत जाइए। 15-20 हजार बच्चों को कत्ल करी तो है ठीक है। इजराइल। 70,000 लोगों को, वही एक आदमी था जो आवाज उठाया। अच्छा और डॉक्टर रिजवान उसका अहमद आप बदला बोलिए, लिया। फिर मैं शहजाद आ रहा हूँ, नहीं, शहजाद अहमद साहब, दीपक वोरा जी आ रहा हूँ, आप दीपक वोरा शिया 30 सेकंड में आ रहा शर्म आना हूँ। आप शिया डॉक्टर रिजवान, डॉक्टर रिजवान, डॉक्टर शर्म रिजवान, आना आप डॉक्टर शिया रिजवान, शर्म शर्म एक मिनट, इनको चुप कराइए, इनको चुप कराइए। एक एक करके डॉक्टर इनको, हाँ जी, वोरा साहब अमन 30 भाई, सेकंड में आ रहा हूँ। बहुत मौलाना साहब ने राशिद साहब ने बड़ी अच्छी बात बोली। पहले उन्होंने बोला कि ये उम्मत की बात है और उसके 5 सेकंड बाद बोला इंसानियत की बात है। अभी साबित कर देता हूं कि ये सिर्फ उम्मत की बात है और इंसानियत की बात है ही नहीं। तुम इंसान अगर है ये तो रुकी ना। इंसानियत की बात है तो अगर 7 है तो अक्टूबर तुम्हारा फील होगा कि को सुन लो, 14 महीने सुन की लो, बच्ची बीच शहीद में हुई। मत बोलो मौलाना, एक एक करके, 14 महीने बीच की में बच्ची मत बोलो। शहीद तुम हुई। बोल रहे थे तो मैं ऑडियो चुप बंद, था, नहीं ऑडियो बंद, तुम बोल रहे थे तो मैं चुप था। अरे लड़ना नहीं हमें चुप। आपस में, एक एक करके। रिजवान अहमद आप बोलिए, फिर रशीद मैं आपका ऑडियो ऑफ कर मुझे बोलने दीजिए ना। 30 सेकंड डॉक्टर रिजवान अहमद। अभी साबित कर देता हूं कि ये सिर्फ उम्मत की बात है और इंसानियत की है ही नहीं। 7 अक्टूबर को जब हमास के आतंकियों ने 1500 लोगों को मारा, 300 लोगों को ले गए, महिलाओं के बलात्कार किए, महिलाओं को नंगा करके गाजा की सड़कों पर घुमाया, तब इनकी इंसानियत कहां थी? जब इसी ईरान में हिजाब के नाम पर 700 महिलाओं को गोली मार दी गई, तब इसकी इंसानियत कहां थी जो आज ये इंसानियत का पाड़ा पड़ा रहा है? मैं खुद हैरान हुआ। अगर उम्मा की बात है तो मुस्लिम देशों ने तो सुपारी दी इसकी, सऊदी ने तो मरवाया वॉशिंगटन पोस्ट के हिसाब से, ये तो मरवाया सऊदी ने फोन करके, सऊदी के क्राउन प्रिंस ने, ये ऐसा वॉशिंगटन पोस्ट का दावा है। तो ये सऊदी और ये अरब के देश जो हैं, ये क्या मतलब ये खिलाफ थे? तो अगर उम्मा की बात हुई तो उम्मा में तो फूट पड़ गई। फिर ये मुस्लिम देशों ने मरवाया, सऊदी ने मरवाया उसको, ये मैं नहीं बात कर रहा हूं। एग्जैक्टली रमजान के टाइम पर पाकिस्तान और दीपक वोरा, अफगानिस्तान दीपक वोरा, एक दूसरे पे दीपक बम वोरा, मार रहे हैं। दीपक सर, दीपक सर, रमजान के टाइम पर बम मार रहे हैं। Exactly. इन लोगों को शहजाद शर्म आती है जी शहजाद, मुझे मैं दीपक वोरा के पास एक भी कमेंट नहीं ले पाया हूं। टिप्पणी की गई। आ रहा हूं मैं शहजाद भाई, मुझे 40 सेकंड दे दीजिए आप। दीपक वोरा, मेरा सवाल ये है, पॉलिटिकल छोड़ दीजिए, पॉलिटिक्स का सवाल नहीं पूछूंगा मैं आपसे, डिप्लोमेटिकली भारत का स्टैंड जो इस वक्त है, क्या उसमें जो कहा जा रहा है कि खामनेई के मर्डर को क्रिटिसाइज खुलकर करना चाहिए, वरना इंडिया क्या सपोर्ट कर रहा है एक हेड ऑफ स्टेट के असैसिनेशन को? यह सवाल कितना सही लगता है आपको? दीपक वोरा सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके धन्यवाद चैनल पर बहुत कुछ सीखता हूं सर, एक आपसे सीखता हूं, यू आर ब्रिलियंट। नहीं सर, और फिर शहजाद पूनावाला साहब भी हैं, डॉक्टर रिजवान अहमद साहब, सबसे बहुत कुछ सीखता हूं। क्रिटिसाइज करके क्या मिलेगा सर? अगर हम कहते कि इसको नहीं मार देना चाहिए था, तो क्या हम लोगों के सोने के भंडार मिल जाते हमको? रियलिटी ये है सर, हम लोग जियो डिप्लोमेसी, ये मेरा शब्द है, थोड़ा आप इसको अगर ध्यान से समझें, जियो डिप्लोमेसी में आप देखते हैं कि आपका फायदा क्या होता है। आपको ये मालूम है कि अमेरिका उठा लाया था वो वेनेजुएला के राष्ट्रपति को, मदुरो आजकल जेल में है। मैंने नहीं देखा कि कौन से देशों में, खासतौर से जो मुस्लिम उम्मा के देश हैं, कितनों ने जाके अमेरिकन एम्बेसी की खिड़कियां तोड़ दी थी। किसी ने कुछ नहीं कहा सर, नॉट इंटरेस्टेड। तो ये है कि ये इस्लामिक इशू है, सब लोग नाराज हो गए। पूनावाला साहब ने और डॉक्टर रिजवान ने बिल्कुल सही कहा है सर, जो कुछ हम डिप्लोमेसी में कहते हैं ना सर, उसका महत्व होता है, जो नहीं कहते उसका ज्यादा महत्व होता है।
इसको हम जियो डिप्लोमेसी कहते हैं। तो अगर हमें कोई फायदा होता, मैं खुद जाके सड़क पे चीखूंगा, हाय 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 करूंगा, लेकिन मुझे क्या फायदा होगा उससे सर? मेरी कौन सी स्टैंडिंग घट जाएगी, मेरी कौन सी स्टैंडिंग बढ़ जाएगी वो कहने से? तो व्हाट शहजाद साहब has said, डॉक्टर रिजवान साहब, बिल्कुल एब्सोल्युटली एक्यूरेट। अब किसने कब कहा था, क्यों कहा था, मेरी उसमें कोई रुचि नहीं है। रियलिटी इज सर, मेरा इंटरेस्ट क्या है? मेरा इंटरेस्ट यह है कि वहां पर शांति हो, और अगर मेरे कोई बयान देने से शांति बढ़ती है, पॉसिबिलिटी मैं जरूर करूंगा सर। इसीलिए तो हमने सॉवरेनिटी की बात की है, हमने टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की बात की है। शांति हो, हमें बार बार कहते नहीं, कानी साहब भी यहाँ आए थे, उनसे भी हमने, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम साहब ने कहा कि भाई वी शुड नाउ लुक फॉर स्टेबिलिटी, डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। लेकिन डायलॉग एंड डिप्लोमेसी